प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आप सभी लोगों को यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं इस यूट्यूब के चैनल पर सलाम करता हूँ। विश्वास करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी है, जिस किसी भी गांव, कस्बे, क्षेत्र, शहर, राज्य या देश में है, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, इसीलिए आज आप इस वचन को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। हम संसार के हालात जानते हैं, इजराइल पर किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि इजराइल पर परमेश्वर की कृपा बनी हुई है, आप पर और मुझ पर भी परमेश्वर की कृपा बनी है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि धन्यवाद जो करता है वो परमेश्वर की महिमा में पाया जाता है। आमीन। हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर पिता की यही इच्छा है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे। हम रोज इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी ने कल मुझे फोन करके कहा, पास्टर साहब आप पिछले कई वर्षों से जितने भी समय से आप यहाँ यूट्यूब पर है, आप हमको सिखाते कि इजराइल के लिए रोज प्रार्थना करें, और क्योंकि आपने कहा है कि जो इजराइल को आशीष दे परमेश्वर उनको आशीष देगा, तो आपने कहने के बाद से हमने इजराइल के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। लेकिन फिर भी आज इजराइल के हालात बहुत गंभीर है। ऐसा क्यों है? हालेलुया। तो मैंने उनसे कहा, ब्रदर वचन को पढ़िए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हजारों वर्ष पहले परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये जो जीवन के सत्य की पुस्तक, जो केवल ये सत्य की पुस्तक है जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है, इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में इजराइल पर लोग प्रभुता करने का प्रयत्न करेंगे और एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा, जिसकी शुरुआत के नतीजे हमको इन दिनों दिख रहे हैं। हालेलुया। और मैंने उनसे कहा, ब्रदर ये तो बड़ा अच्छी बात है कि ये सत्य की किताब है, ये प्रमाणित हो रहा है। हालेलुया। मैंने उनसे कहा कि सोचने से क्वेश्चन मार्क ऐसा क्यों हो रहा है? हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना तो आप भी बहुत सारी बातों के लिए कर रहे हैं, फिर आप भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में भी कठिन और मुश्किल हालात आ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप डटे रहते हैं, वैसे ही आज इजराइल डटा हुआ है। मेरा और आपका काम है, आप और मैं जाके इजराइल में युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम बड़ी गंभीरता से इजराइल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर वहीं पर आने वाला है। हालेलुया। आमीन। कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों को आशीष दी। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार मेरा स्वर्ग का परमेश्वर अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए हमारे मध्य में उतर आया है। प्रियो, और क्यों ना हम वचनों को पढ़कर आज के इस दिन की शुरुआत करें, और उसके बाद फिर हम प्रभु की वाणी में जाएंगे। आमीन। पिछले 2 सप्ताह से लगातार हम लोग विक्ट्री और रिजेक्शन इस विषय को सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 15 अध्याय और उसके 1 से लेकर 7 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 15 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 7। और वचन में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्ख के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। जैसे चाय उबलता है और गिर जाता है ना, फोर से ऊपर आता है और गिर जाता है, दूध ऊपर आता है बर्तन से गिर जाता है, वैसे ही मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबलती है, मूर्खता की बातें उबलती है, ऐसा वचन कहता है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बात करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। हालेलुया। इधर इन 7 वचनों में अधिकतर बातें मूर्खों के विषय में लिखी है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंड हो जाता है। आमीन। कोमल उत्तर यानी मैनिपुलेटिव आंसर कभी नहीं देना। आमीन। कोमल उत्तर मीन्स वचन के ज्ञान को, समझ को प्राप्त करके परमेश्वर की ओर से प्राप्त की बुद्धि के द्वारा समझ के वचनों को बोलने से सामने वाले का क्रोध ठंडा हो जाता है, ऐसा वचन में लिखा है।
हालेलुया। और हमको संसार को क्रोधित करने के लिए नहीं बुलाया गया, हमको जो क्रोध पाप के रूप में संसार में काम करता है, उस क्रोध को पाप में न बदलने के लिए आपका और मेरा चुनाव किया गया है, ताकि हम इन सत्य के वचनों को प्रचार कर सके और सत्य लोगों को बंधनों से आजाद कर सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है, कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। जब हम कड़वे वचन बोलते हैं, जब हम क्रोध के बदले क्रोध को उत्पन्न करते हैं, जब हम गाली के बदले गाली देते हैं, जब हम शारीरिक युद्ध के बदले शारीरिक युद्ध करते हैं, तब क्रोध जो होता है वो भड़क उठता है, ऐसा लिखा है। कटु वचन, जब हम गाली गलौज करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, कड़वाहट की बातें बोलते हैं, तो क्रोध भड़क उठता है। इसलिए हमको इन बातों से बच कर रहने के लिए वचन सिखाता है। हालेलुया। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अच्छे से आपको ज्ञान बताएंगे, वो अच्छे से समझ की बातों को आप तक लेकर आएंगे। वे अपने मन का मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन वे लोग जब भी आपके सामने आएंगे, जब ऐसे लोग आपसे बातचीत करते हैं, तो आपको पता लग जाता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, आपको प्रभु का आत्मा बता देता है कि ये समझदार और ज्ञानवान व्यक्ति है। हालेलुया। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्ख के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। जो मूर्ख होते हैं ना, वो बिना सोचे समझे क्रोध में आके कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बड़बड़ाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। उनको सिर पाँव नहीं होता उनकी बातों को, उनको पता ही नहीं होता है वो क्या बोल रहे हैं, और उनके मुख से हमेशा मूर्खता की ही बातें आती है, जिसकी लोग हंसी उड़ाते हैं। आमीन। इसीलिए परमेश्वर की संगति में जब आप बैठना सीख जाएंगे, आप बैठेंगे, तो परमेश्वर आपको समझ और ज्ञान की बातों से भरेगा। हालेलुया। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। तो इसको अंडरलाइन करें और ये जान ले कि परमेश्वर, आपके जीवन की सही परीक्षा तब होती है जब आप अकेले रहते हैं। हालेलुया। भीड़ में तो मुखौटा सभी पहनकर घूमते हैं, लेकिन आपकी वास्तविकता, आपकी परीक्षा को तब पाया जाता है जब आप एकांत में होते हैं। तब आप क्या करते हैं, ये परमेश्वर सब देखता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है प्रभु की आंखें। हालेलुया। अब इसके दूसरे भाग को भी अंडरलाइन करें, वह बुरे और भले बातों को। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु भली और बुरी बात क्यों नहीं लिखा तूने बुरा शब्द पहले क्यों लिखा? और मैंने इसके लिए बहुत सारे वर्जन्स पढ़े बाइबल के, हर इंग्लिश के 3-4 वर्जन्स, हिंदी के पढ़े, उर्दू पढ़ा, सब जगह पर बुरा और भला ही लिखा है। तो परमेश्वर फिर एक बार मेरे ध्यान को नीति वचन उसके 18 अध्याय उसके 21 वचन की ओर लेकर गया। मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन दिया है, जीवन और मृत्यु नहीं लिखा है। आमीन। प्रभु ने मुझे स्मरण कराया, क्योंकि मनुष्य जब बोलता है तो हमेशा पहले मृत्यु की ही बात करता है, अधिकतर समय नकारात्मक ही बात करता है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है और वो बुरी और भली बातों को देखती है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर बुराई अधिक करता है और भलाई बहुत कम करता है। लेकिन क्या आप और मैं जो वचन को जानते हैं भली बातों को करते हैं? आमीन। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं बुरी और भली इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं जिधर भी नज़र घुमाता हूँ मुझे बुराई ज़्यादा दिखती है। लेकिन हमको परमेश्वर ने चुना कि उस बुराई में से भी हम भलाई को उत्पन्न कर सके। हालेलुया। और उसके लिए मुझे और आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को तैयार करती हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। हालेलुया। परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। जब कभी भी आपको कोई अपने बुरे, कठिन और विकट समय में फोन करे, मुलाकात करे, प्रार्थना करने के लिए कहे, तो प्रार्थना करने से पहले, बातें करने से पहले, उनको समझ देने से पहले आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु जब इस भाई, इस बहन से मैं इसके जीवन की बातों के लिए इसके सामने तो मुझे लेकर जाता है, प्रभु मुझे अपनी स्वर्गीय शांति से भर दे। हालेलुया। और जब आप ये प्रार्थना करके संसार के सामने जाओगे और जब आप लोगों से बातचीत करोगे, लोगों को काउंसलिंग करोगे, तो याद रखिए, शांति देने वाली बात जीवन देने वाले वृक्ष के समान होती है। आपके दो कंफर्ट
के शब्द आपके दो, उनको सांत्वना देने वाले, शांति से कहे गए शब्द उनके लिए जीवन को बढ़ाने का काम करते हैं। आमीन। पिछले दिनों में मेरे एक मित्र है, उनकी भांजी हॉस्पिटल में एडमिट हुई और वो बहुत सीरियस थी। डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया और उन्होंने कहा उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था और उसके स्प्लिन पूरी फट गई थी और लगातार ब्लीडिंग हो रहा था। डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पर डाला और डॉक्टर ने पहले दिन कहा कोई होप नहीं है। और जब उन्होंने मुझे ये बात पता चली, मैं हॉस्पिटल गया और जब मैं उस बच्ची के पास गया, आईसीयू में बहुत कठिन परिस्थिति में वो थी। 23 वर्ष की उम्र है। उतनी कठिन परिस्थिति में वो होश में थी, भले उसको वेंटिलेटर लगा था। मैंने उससे कहा मैं प्रार्थना करूं बेटा आपके लिए। उसने हाथ को ताकत न होते हुए भी बिछौने से उठाकर मुझे ऐसा कहा कि आप प्रार्थना करें। सिर्फ देख रही थी और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे उसके हीलिंग का कन्फर्मेशन दिया कि ये पूर्ण रूप से चंगी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इसको अपने राज्य के लिए चुना है। हालेलुया। और जब मैं वहाँ से बाहर निकला आईसीयू से, उससे मिलकर मुझे प्रभु की आत्मा बोल रही थी तू इनके परिवार से बातचीत कर और इनको सांत्वना के शब्द दे और उन्हें बता कि कोई भी नकारात्मक बोलने वाले तुम्हारे आसपास ना होने पाए। मैं गया, मैंने जितने भी उनके परिवार के लोग थे उनसे कहा कि वो डेफिनेटली सर्वाइव करेगी, ऐसी प्रभु का ये वायदा है पवित्र आत्मा का। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई लोग आते हैं जो शांति देने की जगह जो अपने जीवन की बुरी बातों को बताते हैं, हमारे परिवार में भी ऐसा ही हुआ था। मेरे भी बेटे का, मेरे भतीजे का, भांजे का, पड़ोसी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इस परिस्थिति में कठिन बहुत है, वो सर्वाइव नहीं कर पाया, उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उनसे कहा नकारात्मक बोलकर आपको क्रोधित करने वाली भीड़ से आप दूर रहिएगा, लेकिन सकारात्मक वचन के आधार पर बात करके आपको शांति देने वाले लोगों के साथ आप बने रहिएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है शांति देने वाली बात जीवन के वृक्ष के समान कार्य करती है। हालेलुया। परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपके आस पड़ोस में जो नकारात्मक बातें बोलने वाले और फैलाने वाले हैं ना, उनको भगाइए, उनको दूर कीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। उलटफेर की बातों से आपकी आत्मा दुखी हो जाएगी, इस बात को जान लीजिएगा। ईमान। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। हालेलुया। जो मूर्ख होता है उसको माँ बाप कितना भी डांटे, पासवान कितना भी करेक्शन करे, वर्शिप लीडर कितना भी उसको समझाए, वो उनकी बातों को मूर्ख समझता है। पता है क्यों समझता है? क्योंकि वो स्वयं मूर्ख होता है। आमीन। इसलिए उसको मूर्ख को हर व्यक्ति मूर्ख लगता है। लेकिन जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। जब कोई गलती करता है और जब आप उसको करेक्ट करते हैं वचन के आधार पर, अपनी पर्सनल खुन्नस उतारने के लिए नहीं, वचन के आधार पर जब आप उसको करेक्ट करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो चतुर हो जाता है, अगली बार उस वो गलती को नहीं दोहराएगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। आमीन। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। अब धन यानी नोटों के बंडल रहेंगे, सोने के बिस्किट रहेंगे, ऐसी नहीं, सुख पाया जाता है। धर्मी के घर में वो सारी ज़रूरत की चीज़ों को परमेश्वर प्रोवाइड करता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। लेकिन दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। जब दुष्ट व्यक्ति जो बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और जब धड़ धड़ गिरने लगता है तो उसके जीवन में दुख बढ़ता चला जाता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। और 7वां वचन कहता है बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं और मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। आप उन लोगों से मिलेंगे ना जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोल रहे हैं, जो हमेशा चुगली चकारी करते हैं, जो हमेशा नुक्ताचीनी करते घूमते हैं, जो हमेशा लुतराई करते हुए घूमते हैं, समझ जाना ये मूर्ख लोग हैं। मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा है मूर्खों का मन ठीक नहीं होता है। जिसका मन ठीक नहीं होता वही मूर्खता की बातें करता है, परंतु बुद्धिमान लोगों के बात करने से ज्ञान फैलता है। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर इन आज हमने जो वचन पढ़े उसके द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने के लिए यहोवा का धन्यवाद करें, और जो वचन प्रभु आज हमें सिखाने पर हैं उसके लिए हम परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन, फिर एक बार इस सुंदर, पवित्र और अद्भुत समय के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। राजा,
प्रभु जो वचन पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी और आज हमें अद्भुत बातों को सिखाने का प्रयत्न किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने तो हमें सिखाकर अपने जिम्मेदारी को पूर्ण किया, परंतु ये बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे। प्रभु जी, हम इस समय अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आज जो बातें तू हमें सिखाने पर है परमेश्वर पिता, उसके द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा होने पाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज जो बातें तू हमको वचन के द्वारा, जो ज्ञान की बातें बताएगा, उसके द्वारा प्रभु हम संसार के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया, विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों को सलाम। कल हमने कुछ अद्भुत बातें सीखी थी और प्रभु ने बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी थी, और मैंने कल आपको बताया था दैट वी सर्व द लॉर्ड हु हैज़ मेड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। जीरो से सब कुछ बनाने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है, और उसने शून्य में से सब बातों का निर्माण किया। आमीन। उसने कुछ भी नहीं था, उसमें से सब कुछ बना लिया। मिट्टी, परमेश्वर ने मिट्टी से हमको और आप, मुझे और आपको तैयार कर दिया। हालेलुया, आमीन। जो हमारे लिए इन सारी बातों को कर सकता है, क्या वो मेरे और आपके लिए फिर से एक बार संभावनाओं को नहीं तैयार कर सकता? मैंने आपसे कल कहा था, जब कोई व्यक्ति आपका तिरस्कार करता है, आपको अस्वीकार करता है, वो आपके जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। दैट इज नॉट द फाइनल डोर। वो आपके जीवन का अंतिम द्वार नहीं है, ना ही आपके परिवार के समस्याओं का, ना ही आपकी सेवकाई का, ना ही आपके बिजनेस का, ना ही आपके जॉब का। अगर कोई आपके लिए द्वार बंद कर देता है तो यकीन जानिए उस व्यक्ति के लिए नुकसान है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि वह आपके अंदर परमेश्वर की दी योग्यता और बाकी बातों को पहचानने में असमर्थ पाया गया। हालेलुया। इसलिए आपको हताश और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर अबेनेज़र हमेशा हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, जिसने यकीन जानिए, जिसने आज तक मुझे और आपको संभाला, तो अगर किसी ने आपके लिए कोई द्वार बंद कर दिया तो क्या वह आपको परमेश्वर कल एबेनेज़र बनकर नहीं संभालेगा, सहायता नहीं करेगा? खातिर से करेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है, हमको दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हम वहाँ घमंड के द्वारा अटक जाते हैं। घमंड की आत्मा हमें वहाँ बिजी कर देती है। ऐसे कैसे मेरे लिए दरवाज़ा, मैं इनको बताता हूँ, मैं अब इनको बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो तुमसे बड़ी मीटिंग मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, अब देखो कैसे मैं बड़ी उन्नति की ओर बढ़ता हूँ। नो नो नो, यू डोंट नीड टू प्रूव दिस डोर और दिस कमिटी और दिस कंपनी और दिस मैन दैट यू आर बेटर देन देम। आमीन। अलाउ गॉड टू इंटरवेन इनटू योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर को उस समय अनुमति दे, धूल को वहीं झटक ले और वहाँ से कहीं और जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और भली और अच्छी और बड़ी बातों का पहले से प्रयोजन करके रखा है। हालेलुया। और फिर कल मैंने आपको कुछ प्रश्न भी पूछे थे कि क्या परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है, क्या वह सर्वोच्च परमेश्वर है, क्या उसने आपके सिर के बालों को गिन कर रखा है, क्या वो आपके आयु को जानता है, क्या वो आपको समझ और बुद्धि से भरता है। बहुत सारी बातें मैंने कल आपको रैपिड फायर के रूप में पूछी थी। आप अगर सामने होते तो मैं ज़रूर आपको खड़े करके बोलता कि आप जवाब दीजिए या हाथ उठाकर बताइए, पर मेरा विश्वास है जो हमने कल सीखा है उसके द्वारा प्रभु ने आपको ज़रूर आशीष दी है। और फिर मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आप जो दरवाजे जो आपके लिए बंद कर दिए गए हैं, क्या ये संभव है कि वो परमेश्वर की ओर से बंद किए गए हैं? तो मेरा उत्तर है हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि कई बार परमेश्वर हमारे लिए स्वयं ही द्वारों को बंद कर देता है। हालेलुया, आमीन। वो क्यों करता है? क्योंकि जब परमेश्वर हमारे लिए एक द्वार को बंद करता है, तब एक्चुअली वास्तविकता में वो हमारे लिए एक बड़ी योजना को तैयार कर रहा होता है, ताकि हम महिमा से महिमा की ओर, उन्नति से उन्नति की ओर, अनुग्रह से अनुग्रह की ओर, विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ते चले जाने पाए। तब हम
परमेश्वर जब हमारे लिए इन मार्गों को तैयार कर रहा होता है तो वो दरवाज़ा एक बंद कर देता है, पर हम क्या करते हैं, हम उतावलेपन में आकर उन मार्गों पर निकल पड़ते हैं जो हमें विनाश की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में मुझे और आपको तब क्या करना है? मुझे और आपको तब यहोवा की बाट जोहनी है। देखिए, परमेश्वर ने हमको जाने के लिए कहा, हम बढ़ रहे हैं, फिर हम बढ़ते-बढ़ते उस द्वार की ओर आते हैं, फिर वो द्वार बंद पाया जाता है। तो हमको लगता है क्यों बंद है? परमेश्वर ने भेजा था, मैं प्रभु का सेवक हूँ, मेरे ऊपर इतने सारा अभिषेक है, इतना अनॉइंटिंग है, इतने टैलेंट्स है, इतने गिफ्ट्स प्रभु ने मुझे दिए, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर, ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, आराधना की अगुवाई कर सकता हूँ, वचन की सेवकाई कर सकता हूँ, मैं लोगों को काउंसलिंग कर सकता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर करके बुलाया जाता हूँ, मेरा इतना बड़ा ओहदा है, मेरा ऐसा है, मेरा, हम घमंड से वहीं पर अड़ जाते हैं। परंतु प्रभु आपके लिए उस द्वार को इसलिए बंद करता है क्योंकि कई बार वो द्वार आपके लिए विनाश का मार्ग बन जाता है। हालेलुया। और प्रभु इसलिए उस द्वार को, खुले द्वार को बंद कर देता है प्रभु के लोगों, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हमारा नाश होने पाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं पिछले दिनों परमेश्वर के एक सेवक को सुन रहा था और उन्होंने एक बहुत अद्भुत कोटेशन दिया जो मैंने सुनते समय अपने नोट्स में लिख लिया। और सच में ये जो बात उन्होंने कही, ये मेरे जीवन में कोटेशन काम कर गया। और मैंने ऐसा सोचा कि मैं इस कोटेशन को आपके साथ भी बांटूं। जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। उन्होंने कहा, मेनी टाइम्स गॉड ब्रेक योर हार्ट टू ब्लो योर माइंड। हालेलुया। फिर से एक बार बताता हूँ, मेनी टाइम्स गॉड ब्रेक योर हार्ट टू ब्लो योर माइंड। कई बार, मुझे नहीं पता आप इसको स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन मैंने स्वीकार किया क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपके हृदय को कमज़ोर करता है ताकि आप मन में जागृत हो सके, क्योंकि शत्रु की युद्ध भूमि आपका हृदय नहीं, शत्रु की युद्ध भूमि आपका मन है। द बैटलफील्ड ऑफ द डेविल इज योर माइंड। हालेलुया। और इसीलिए कई बार हम भावनाओं में जो निर्णय लेते हैं, बंद दरवाजों में भी उधर ही अड़ियल घोड़े के समान, अड़ियल गधे के समान अड़ जाते हैं, घमंड के बहकावे में, बहलिए के जाल में फंस जाते हैं। तो कई बार परमेश्वर ही उन द्वारों को आपके लिए बंद कर देता है, क्योंकि आप भावनाओं के लिए आप अड़ जाते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर आपके हृदय को तोड़ता है ताकि आपका मन वो सचेत कर सके और आपको जागृत कर सके। हालेलुया। तुम भावनाओं को समझोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा नहीं लिखा है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें वचन के द्वारा आज़ाद करेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार शत्रु हमारे भावनाओं में हमको तोड़ देता है। हालेलुया। और हमको इस बात को समझने की बहुत 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 ज़रूरत है। और ये परमेश्वर के सेवक को जब मैं सुन रहा था तो सट्ट से मेरा माइंड ब्लो आउट कर गया, जो दिमाग की बत्ती मेरी फटाक से जल गई। अरे हाँ, परमेश्वर का सेवक सही कह रहा है, क्यों ना मैं अपने लोगों तक इस बात को लेकर जाऊं। हालेलुया। मेनी टाइम्स गॉड ब्रेक योर हार्ट टू ब्लो योर माइंड, ऐसा लिखा हुआ है। कई बार हमारे जीवन में कुछ स्वप्न जो हम देखते हैं, कुछ इच्छाएं जो हमारे मन में होती है, उसको परमेश्वर पूरा नहीं करता। वो इसलिए नहीं कि वो उनको पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए क्योंकि उसके स्वर्गीय भंडार में आपके लिए उसने एक बड़ी आशीष को तैयार रखा है, जिसको पाने के लिए उसने आपको पहले से ही ऑर्डेन करके रखा है, पहले से ही चुन कर रखा है। हालेलुया। कई लोगों को लगता है, पास्टर जी मैंने स्वप्न देखा लेकिन कुछ पूरा हुआ नहीं, मुझे नहीं लगता परमेश्वर की यह इच्छा है। ना 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 ना, परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है मेरे भाई मेरी बहन, जो स्वप्न आपने देखा है, जिसको आप आशीष के रूप में ग्रहण कर चुके हैं पर प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि परमेश्वर ने आपके लिए उससे बड़ी आशीष को तैयार कर रखा है। और उस आशीष को प्राप्त करने के लिए ही उसने आपके लिए इस द्वार को बंद किया है, और उस आशीष को पाने के लिए उसने आपको पहले से ही ऑर्डेन किया है। हालेलुया। लेकिन वो प्राप्त क्यों नहीं हुए पास्टर जी? क्योंकि हम अड़ियल घोड़े के समान इधर ही अड़े हुए हैं
अपने घमंड को लेकर, ऐसा कैसा मुझे मना किया वर्शिप लेने से, ऐसा कैसा मुझे टाइम पर बोला आप प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा कैसा मुझे बोला गया कल संडे की आराधना आप नहीं लेंगे, मैं आता हूँ, मैं इतनी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं परिपक्व हूँ, नए व्यक्ति को कैसे क्या मौका दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए जो बड़ी आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उसको पाने से आप वंचित रह जाते हैं। हालेलुया! मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे, मेरा मेरा हृदय मुझे बता रहा है, मेरा मन मुझे बता रहा है, जिन्होंने अपने दिनों में डेस्परेटली बड़ी सख्ती के साथ कुछ बातों को परमेश्वर से प्राप्त करना चाहा, कुछ बातों को परमेश्वर से उपवास प्रार्थना के द्वारा मांगा है, बट यू डिडंट गेट इट येट। लेकिन आपको वो बातें अब तक किसी ने उपवास प्रार्थना के द्वारा अच्छे पति को मांगा, किसी ने अच्छी पत्नी को मांग लिया, किसी ने प्रमोशन मांग लिया, किसी ने अच्छा जॉब मांग लिया, किसी ने बिजनेस में उन्नति मांग ली, किसी ने आर्थिक उन्नति को परमेश्वर से बड़ी शक्ति के साथ बड़ी शिद्दत और डेस्परेटली मांगा होगा, बट स्टिल यू डिड नॉट गेट इट येट। व्हाई? बिकॉज लॉर्ड क्लोज दैट डोर for you and redirected you to the door which was 10 times better than what you wanted in the beginning. Hallelujah! ऐसा आप में से कुछ लोगों का ज़रूर अनुभव रहा होगा, मेरा है, हर बार अधिक रहा है। बहुत बार मैंने इस बात को अनुभव किया है कि मैंने डेस्परेटली किसी बात के लिए प्रार्थना की, प्रभु तू मेरे लिए इस कार्य को कर दे, प्रभु मेरा पूरा विश्वास है तू करेगा, प्रभु मैं जानता हूँ तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है। और वचन के आधार पर मैंने सख्ती से डेस्परेटली बड़े विचलित मन से प्रभु से कुछ बातों को मांगा, लेकिन ये मेरा अनुभव है, उस बात को मांगने के बावजूद भी मुझे वो बात प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जब वो बात द्वार मेरे लिए बंद हो गया, अब प्रभु ने मुझे रिडायरेक्ट किया दूसरी ओर, और आज जब मैंने इस आशीष को प्राप्त कर लिया है, और जब मैं आज इस स्थान पर बैठकर इस बंद द्वार के विषय में सोचता हूँ, तो ये मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने जिसको मैं प्राप्त करने के लिए डेस्परेट था, उससे 10 गुना बेहतर आशीष मुझसे भरकर मुझको तैयार कर दिया। हालेलुया! और ये अनुभव आपका ज़रूर होगा, है ना? जो कई लोग पहले गलत कामों में पाए जाते थे, है ना? मैं एक सिस्टर को जानता हूँ जो किसी कंपनी में जॉब करती थी, और फिर वहाँ पर उसके लिए कोई शैतान व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई, और फिर उसने उस लड़की के साथ व्यभिचार किया, और फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार किया। उस लड़की को धन की ज़रूरत थी, और वो एक गलत काम में लिप्त हो गई, है ना? वो व्यभिचार के व्यवसाय में लिप्त हो गई, और लगातार उसमें बढ़ती गई। अच्छे घर की लड़की, अच्छे संस्कारों वाली लड़की, लेकिन मजबूरी है ये जानकर, ये शत्रु के द्वारा उसे समझाया गया, और वो गलत कामों में पड़ गई। कई वर्षों तक वो उस गलत कामों को करती रही, लेकिन एक भला दिन उसके जीवन में आया, और परमेश्वर का सुसमाचार उसके पास पहुंचाया गया, और जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल दिया। और पिछले दिनों में कई वर्षों के बाद मेरी उस बहन से मुलाकात हुई, क्योंकि तकरीबन 2015-2016 में जब उन्होंने आकर एक सभा में मुझसे इस बात को शेयर किया था, तो मैंने उनसे सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि बहन आपको यहाँ पर लेकर कौन आया? तो उन्होंने कहा मेरे पड़ोस की आंटी के साथ मैं आज यहाँ आई थी पास्टर जी, लेकिन जब आप वचन का प्रचार कर रहे थे, और जब आपने कहा जो लोग बुरी बातों में लिप्त है, जो लोग नशाखोरी में और बुरी बातों में लिप्त है, वो लोग सामने आए, और आज हम उनके लिए ऑल्टर पर प्रार्थना करेंगे, वेदी पर आए। और जब आप प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने जीवन की सच्चाई को आपके साथ बांटना चाहिए। और उस बहन ने जब मेरे साथ उन बातों को बांटा, मैंने उनसे सबसे पहला प्रश्न पूछा
पूछा, आप किसके साथ यहाँ पर आए हैं? उन्होंने कहा, वो आंटी है हमारे पड़ोस की। उन्होंने कहा, एक जगह प्रार्थना है, चल, तू कुछ दिनों से बड़ी निराश दिख रही है। और मैंने उनसे पूछा, क्या आपके परिवार के लिए लोग या कोई जानता है कि आप इस कार्य में लिप्त हैं? उन्होंने कहा, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ मैं जिन लड़कियों के साथ काम करती हूँ वो जानती है कि मैं इस बुरे कार्य में लिप्त पाई जाती हूँ। मैंने उनसे कहा, बहन आप इसमें से आज़ाद होना चाहती है? उन्होंने कहा, हाँ मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। और मैंने उनके लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना की थी। उस समय रोकर गिड़गिड़ाकर बड़े बोझ के साथ मैंने और मेरे लोगों ने उस बहन के लिए प्रार्थना की। और उसके बाद उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि भीड़ बहुत थी, लोग आ रहे थे प्रार्थना। वो बहन धन्यवाद बोलकर रोते हुए वहाँ से चली गई। और कुछ वर्षों बाद, मेरे ख्याल से 2022 या 23 की शुरुआत में, 22 के अंतिम दिनों में मुझे वो बहन फिर एक बार सभा में मिली और दौड़ते और भागते हुए आई। और उन्होंने कहा, पास्टर जी मुझे पहचाने? सच में बताता हूँ प्रभु के लोगों, मैंने उसको नहीं पहचाना। परमेश्वर ने उसके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया था। अद्भुत सुंदरता से वो भरी हुई थी। उसके चेहरे पर यीशु मसीह की रोशनी दिखाई दे रही थी। और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मुझे इंट्रोड्यूस किया, मेरा हृदय आनंद से भर गया। मैं अपने अंदर प्रभु को धन्यवाद देता चला जा रहा था कि प्रभु तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। और उन्होंने मुझे तब वो बात कही थी कि जिस मार्ग पर मैं चल रही थी वो विनाश का मार्ग था पास्टर जी, लेकिन आपने जिस दिन मेरे लिए प्रार्थना किए, परमेश्वर ने वो द्वार को मेरे लिए बंद कर दिया। और उसके बाद मुझे थोड़े दिन कठिनाई में गुजारने पड़े, लेकिन आपकी कुछ बातें जो वचन के द्वारा आपने बताई थी, उन बातों ने मेरे हृदय और मन में कार्य कर दिया। और आज मैं उस कार्य से बाहर हो चुकी हूँ। एक बहुत अच्छे जीवन को मैं जी रही हूँ। मेरे पास पहले जैसा बहुत सारा धन नहीं है, परंतु आज मेरे पास स्वर्ग का यीशु नासरी मेरा परमेश्वर बनकर है। हालेलुया। और वो मुझे ऐसी ऐसी बातों को बता रही थी जिससे प्रभु मुझे कायल करके ये बता रहा था कि देख, मैंने इसको वचनों में कितना आगे तक अद्भुत बातें वो मेरे साथ वचन के द्वारा शेयर कर रही थी। और मेरा मन आनंद से भर गया था। हालेलुया। मेनी टाइम्स व्हेन द डोर्स आर क्लोज्ड फॉर यू, कई बार जब आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसी को तोड़ने और जबरदस्ती ठोक कर खोलने के पीछे मत रहिए। वहां की धूल को वहीं झटक दीजिए। आमीन। और परमेश्वर आपको रिडायरेक्ट करके जिस स्थान पर लेकर जाता है, आप उस स्थान की ओर बढ़िएगा। मैं आपको वायदा देता हूँ, जो आशीष प्राप्त करने की आप आपकी बुद्धि और समझ से यहाँ कोशिश कर रहे थे, उससे 10 गुना बेहतर आशीषों में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता और आपकी मदद करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जो द्वार उसने मेरे लिए बीते दिनों में बंद कर दिए, एंड आई थैंक गॉड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रिजेक्शन। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जो द्वार उसने मेरे लिए बंद कर दिए, जिस पर मैं जाना चाहता था, बढ़ना चाहता था, और आज भी शत्रु मुझे उसके लिए उकसा रहा है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों आपको बताया, प्रभु ने मुझसे कहा, नो मीटिंग्स, नो क्रूसेड्स, नो कन्वेंशंस, आई वॉन्ट यू टू सिट विथ मी। अपने किवाड़ को बंद कर, और मैं चाहता हूं कि तू इस पूरे वर्ष में 2024 में मेरे साथ एकांत में समय बिता। हालेलुया। और शत्रु मुझे उकसा रहा है, रोज इनविटेशंस, आज सुबह भी इनविटेशन आया है, कल शाम को इनविटेशन आया है क्रूसेड्स के लिए। छत्तीसगढ़ में मुझे बुलाया जा रहा है, दूसरे उड़ीसा में से मुझे इनविटेशन आया है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का जब धर्मी पालन करता है, तो परमेश्वर से वो सर्वोत्तम आशीषों को पाता है। हालेलुया। आमीन। आई एम थैंकफुल टू गॉड टू ब्रेक माय हार्ट समटाइम्स, यू नो, to it is necessary that God must blow our mind sometime। आमीन। ये ज़रूरी है कि कई बार हमारी दिमाग की बत्ती जो होती है ना, जो वो बुझ जाती है। आमीन। हमको लगता है नहीं हम बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन उस बत्ती का जलना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सेंटर शॉक का मिलना बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐड आती थी सेंटर शॉक च्युइंगम की, पहले उसमें सबके बाल खड़े हो जाते हैं। आमीन। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी इन आवर लाइव्स। आमीन। कई बार वो सेंटर शॉक मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अभिमान और घमंड में यहीं अड़े रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि कई बार परमेश्वर हमारे हृदय को तोड़ दे, ताकि वो हमारे मन की बत्ती को, हमारे दिमाग की बत्ती को जला सके, और हम सत्य को समझ सके, और सत्य से फिर एक बार आज़ाद हो सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल के अध्ययन में मैं अपने जीवन की एक गवाही को आपको बताऊंगा कि कैसे जब एक द्वार आपके लिए बंद हो जाता है,
तो परमेश्वर कैसे बड़ी आशीष को आपके जीवन में लेकर आता है, उसका मैं गवाही, अपने जीवन की गवाही आपको कल बात बताऊंगा। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। ये समय है जब हम प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज फिर एक बार इन वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य से भरा, हमें ताकत दी, हमें बल दिया राजा। जितने लोगों ने प्रभु जी तेरे वचनों को आज सुना, उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बातें आज हमने सीखी है उसके द्वारा प्रभु जी हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। प्रभु जी जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे, जिनको समझने में कठिनाई हुई उनसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बातचीत कर राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इज़राइल को विशेषकर इन दिनों में हमारे प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। मेरा विश्वास है आप लोग रोज़ इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं, और क्योंकि आप रोज़ इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं, यह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है कि आज इज़राइल जो इतना सा छोटा सा देश है, 7 अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है, मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज़ है और उनसे घिरा हुआ है और वो उस पर हमला कर रहे हैं, परंतु आपकी प्रार्थना से इज़राइल सुरक्षित है। हालेलुया। इज़राइल के लिए ज़रूर प्रार्थना में स्मरण रखें। भारत देश के लिए प्रार्थना करें। महाराष्ट्र में और हरियाणा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना में स्मरण रखिएगा। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हो गए हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा उस स्थान पर पूर्ण हो, और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।